रघुवर रामचंद्र जी की जय हो। हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बच्चों, प्रिय प्रभु राम के भक्तजनों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और राम कथा, रामचरितमानस ये कल जिस दोहे पर मैंने विराम लिया था, उसके बाद की चौपाई को लेकर के फिर आगे बढ़ रहा हूं। एक बार फिर से प्रणाम। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही। अनेकों सुंदर विचार प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट। अभी आप देखिए तो स्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की कथा लिखी है, उसका एक तरह से क्या उन्होंने लिखा है उसका एक परिचय दे रहे हैं। जैसे फिल्मों में ट्रेलर होता है, वो ट्रेलर मुख्य बात वो बताए जा रहे हैं। अलंकार, ठीक है, के साथ सुनी अनुकथन परस्पर होई। पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भिगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, बरप जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया था, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई जैसी है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन, ते जलमल बगकाग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे। किरति सरित छहु ऋतु सुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहू। यह कीर्ति रूपिणी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु। मैं तो आप सभी से, सभी भक्तजनों से या सभी हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों और बहनों से ये प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़कर, कि एक बार रामचरितमानस को जरूर पढ़ें, स्वयं पढ़ें। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी हिंदी यानी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा जो है, ये और अच्छी हो जाएगी। इतने तरह के तत्सम शब्द हैं जो
आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ाने की जो ललक हम सभी के दिमाग में है, और उससे हमारे बच्चे जो हैं न तो अंग्रेजी सीख पा रहे हैं, न ही हिंदी सीख पा रहे हैं, तो अपनी मातृभाषा ही नहीं सीख पा रहे हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो धर्म को समझ पाए। जब शब्दों का ही पता नहीं रहेगा तो क्या समझें। इसलिए आप एक बार जरूर पढ़ें और अर्थों को समझने की कोशिश करें। इतने पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे कि आप मुग्ध हो जाएंगे श्री तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी के ज्ञान पर। बरनव राम विवह समाजु, सोमुद मंगल मैं ऋतु राजू, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा कर आतैप पवनु। आप सोचिए वो अपनी चौपाइयों के माध्यम से क्या कर रहे हैं। जो 6 ऋतुएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में होती हैं और खासकर उत्तर भारत में होती हैं, इनका वो नाम बता रहे हैं जो हम में से बहुतों को पता नहीं। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। इतना बढ़िया, इतनी सुंदर व्याख्या ऋतुओं के माध्यम से राम भगवान की कहानी का असंभव और दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्बल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी के स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस परहास, भायक भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्द्र भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भवश्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रिसित निरख रवि कर भव बारी, फिर हहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस जल से अपने हृदय को नहीं धियोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को